सुंदरपुर गांव में बसंत हल्की सी गर्माहट के साथ आया। बरगद के पेड़ों पर नई पत्तियां उगाईं, कच्चे घरों के पास रंग बिरंगे फूल खिल गए और सुनहरी धूप खेतों में फैल गई। हर सुबह गांव पक्षियों की मीठी चहचहाहट से जाग उठता। तालाब के पास एक ऊंचे नीम के पेड़ पर चिक्की नाम की एक छोटी सी गौरैया रहती थी। वह भूरे रंग की, बहुत नन्ही और फुर्तीली थी। चिक्की को बसंत बहुत पसंद था क्योंकि इस मौसम में दाने, कीड़े और साफ पानी आसानी से मिल जाते थे। वह घर घर उड़कर खुशी से गाना गाती रहती। चिक्की के पेड़ से कुछ दूरी पर एक बूढ़ा कौआ रहता था, जिसका नाम कालू था। वह कमजोर हो चुका था और ज्यादा दूर तक उड़ नहीं पाता था। जब बाकी पक्षी बसंत का आनंद लेते, तब कालू को भोजन ढूंढने में परेशानी होती। कुछ पक्षी उसका मजाक भी उड़ाते थे। चिक्की यह सब रोज देखती थी। कालू को चुपचाप बैठकर दूसरों को खाते देखते देखकर उसका मन उदास हो जाता। एक चमकीली बसंती सुबह चिक्की को किसान के घर के पास अनाज का ढेर मिला। वह सारा अनाज खुद खा सकती थी, लेकिन उसने अपनी चोंच में कुछ दाने उठाए और कालू के पास उड़ गई। ये लो, उसने प्यार से चहचहाकर दाने गिरा दिए। कालू हैरान हो गया। तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? उसने पूछा। चिक्की मुस्कुराई। बसंत सबके लिए होता है, उसने कहा। उस दिन के बाद चिक्की रोज कुछ न कुछ कालू के लिए लाने लगी। धीरे धीरे दूसरे पक्षियों ने भी यह देखा। एक कबूतर पत्ते में पानी लाया, एक मैना फल बांटने लगी। अब कालू कभी भूखा नहीं रहता था। एक दोपहर अचानक काले बादल छा गए। तेज बसंती तूफान आ गया। बारिश और हवा से पेड़ हिलने लगे। चिक्की अपने घोंसले की ओर उड़ रही थी, तभी फिसलकर तालाब में गिर गई। ठंडा पानी था और वह बाहर नहीं निकल पा रही थी। चिक्की जोर से चहचहाने लगी। कालू ने उसकी आवाज सुनी और पूरी ताकत लगाकर बाकी पक्षियों को बुलाया। सब मिलकर तालाब के पास पहुंचे। कालू ने एक लंबी टहनी पानी में डाल दी। चिक्की ने उसे पकड़ लिया और सबकी मदद से बाहर आ गई। भीगी और थकी हुई चिक्की मुस्कुराई। धन्यवाद, उसने कहा। कालू बोला, दयालुता हमेशा लौट कर आती है। बारिश थमते ही आसमान में इंद्रधनुष निकल आया। पक्षी फिर गाने लगे और बसंत और भी सुंदर लगने लगा। कहानी की सीख बांटना और दयालु होना सबके जीवन को उज्जवल बनाता है।